हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनय चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और ये टॉपिक है प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज को लेकर। हम जानेंगे इस वीडियो में कि प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज करने के क्या बेनिफिट्स हैं और इस दौरान अगर आप एक्सरसाइज करती हैं तो आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, प्रेगनेंसी को लेकर क्या बेस्ट एक्सरसाइजेस हैं और क्या आपकी वर्स्ट एक्सरसाइजेस हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको 5 ऐसी एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं जो कि अगर आप करेंगी तो अगर आपके लोअर बैक में पेन है तो आपको उस पेन से रिलीफ मिलेगा और साथ ही साथ ये आपकी लोअर बैक को स्ट्रेंथन करेगी टू कैरी द बेबी वेट। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे होगा क्या कि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे आप अपनी प्रेगनेंसी में आगे बढ़ते हैं, ना सिर्फ आपका वेट गेन होता है बल्कि आपकी बॉडी में कई सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। पर इस सब के बावजूद यू कैन स्टे लीन व्हाइल ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग अ बेबी। तो आइए जानते हैं कैसे आप इस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो दोस्तों, अगर बेनिफिट्स की बात करें तो देखिए, वैसे तो एक्सरसाइज को जब भी आप करेंगे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ही देगी, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे स्पेशली उसके ये कुछ फायदे आपके सामने हैं। पहला, लार्जर प्लेसेंटा एंड मोर न्यूट्रिएंट्स टू योर बेबी। तो क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका नेचुरली जो प्लेसेंटा होता है, मतलब जहां पर आपका बेबी आपके यूट्रस से चिपका होता है, दैट पार्ट ग्रोज। और जितना वो बड़ा होता है उसी के हिसाब से आपके बेबी को जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई है वो ज्यादा होती है। तो दैट्स अ प्रूवन फैक्ट। सेकेंड बेनिफिट, प्रेगनेंसी के दौरान दोस्तों क्या होता है, कई लेडीज को जेस्टेशनल डायबिटीज की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। बट इफ यू आर डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली तो आपको ये जेस्टेशनल डायबिटीज की प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल सकता है, विच विल बी गुड नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर योर बेबी एज वेल। सो दैट्स द सेकेंड बेनिफिट। दोस्तों, बात करें थर्ड बेनिफिट की तो इट इम्प्रूव्स योर फिटनेस फॉर द लेबर। दैट मीन्स जब आप लेबर में जाते हैं तो उस टाइम पे बेबी की डिलीवरी के लिए जो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ चाहिए, एक्सरसाइज हेल्प इन दैट एज वेल। बात करें दोस्तों चौथे बेनिफिट की तो एक्सरसाइज और यू कैन से द रेगुलर एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेल्प्स इन फास्टर रिटर्न टू योर प्री प्रेगनेंसी बॉडी वेट। तो क्या होता है, जब आपका बॉडी वेट प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ता है, जैसे जैसे आप डिलीवरी के करीब पहुंचेंगे ये वेट कई किलो बढ़ जाएगा और उसके बाद आपका क्या होगा, प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के बाद कई लोगों को जो शिकायत होती है उनका बॉडी वेट वापस नहीं आ रहा है। तो इफ यू आर डूइंग एक्सरसाइजेस रेगुलरली ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी तो आपकी डिलीवरी के बाद आपका वेट प्री प्रेगनेंसी वाले वेट पे पहुंचना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू द पीपल हु आर नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी। एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ दिस थिंग इज कि आपके जो बच्चे होते हैं उनमें भी 5 साल तक दे विल स्टे लीन। मतलब कई बच्चों में जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि डिलीवरी के बाद बच्चे काफी मोटे हो गए हैं, इवन तो देखने में क्यूट लगते हैं, बट दैट्स नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ। तो द मदर हु आर डूइंग एक्सरसाइजेस ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, उसमें क्या होता है कि उनके बच्चे 5 साल तक दे विल स्टे लीन, they will remain away from the obesity kind of problem. So these are 5 more important benefits जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इवन तो इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट अगर मैं सब में जाऊंगा तो इस वीडियो की लेंथ काफी बड़ी हो जाएगी। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल ऑफ दैट। तो इसीलिए इन सभी बेनिफिट्स को देखते हुए दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट दिन में डेली आप 30 मिनट्स की एक्सरसाइज जरूर करें। अब देखिए, एक्सरसाइज करना जरूरी है, दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड। अब हम बात करते हैं दूसरी उसकी कि जब भी आप एक्सरसाइज करें तो उसमें आपको क्या सावधानियां बरतनी है। देखिए, सबसे पहले प्रेगनेंसी के टाइम पे जब भी आप एक्सरसाइज करें, मेक श्योर कि आप ओवरडू ना करें। वो तो आपको एक बैलेंस बना के रखना है दैट यू आर डूइंग एक्सरसाइज एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स, बट दैट टू
नॉट वेरी इंटेंस एक्सरसाइज यू नीड टू डू। क्या क्या सावधानियां बरतती है उस पर हम अभी बात करते हैं। तो दोस्तों इन सावधानियों की बात करें तो नंबर 1 पे जो आपके सामने निकल के आएगा दैट इज यू नीड टू एडजस्ट योर गोल्स। इससे क्या मतलब है, व्हाट आई मीन बाय सेइंग एडजस्ट योर गोल इज कि इस टाइम पे आपका फोकस शुड नॉट बी ऑन गेनिंग मसल और इट शुड नॉट बी ऑन लूजिंग द वेट। ओके, इस टाइम पे आपका फोकस होना चाहिए कि आपको अपनी फिटनेस बरकरार रखनी है। एंड फिटनेस व्हेन आई एम सेइंग इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ द स्टेबिलिटी, कि आप एक स्टेबल पोस्चर मेंटेन कर पा रहे हैं। सेकंड, मोबिलिटी, कि आपकी बॉडी में मोबिलिटी मेंटेन रहे। फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी शुड रिमेन your topmost priority while doing your exercises. So that should be your number 1. Second most important point, you need to keep a watch on your body temperature. देखिए क्या होता है इस दौरान when you are pregnant तो आपकी बॉडी में कई चेंजेस होते हैं which we have already discussed। तो उसमें से एक चेंज ये भी है कि आपका हार्ट रेट बढ़ता है। हार्ट रेट बढ़ने की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म नॉर्मल से थोड़ा हाई होता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर यूजुअली जो हमारा नॉर्मल एक टेम्परेचर है बॉडी का विच इज 98.6 के आसपास जो होता है, अगर उससे 0.4 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जा रहा है सो दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी। तो उससे घबराने की बात नहीं है। बट अगर इससे ऊपर आपका बॉडी टेम्परेचर जाता है देन यू नीड टू कंसल्ट योर गायनिक इमीडिएटली। ओके, इस दौरान और चेंजेस क्या होते हैं कि आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो उसके थ्रू हो। और इसमें वो ब्लड वेसल्स भी है जो आपकी स्किन के क्लोज है। तो जब उसमें ज्यादा ब्लड फ्लो जाता है तो आपके चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो आता है। सो दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल। आपको कई बार ऐसा भी लगेगा, हॉट फ्लैशेस आपको लगेंगे कि यस मेरी स्किन में से कुछ आग सी निकल रही है, गर्मी से निकल रही है, दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल। बट व्हेन आई एम सेइंग, और जब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, तो उसलिए मैं आपको एक पॉइंट ये भी बताता हूँ कि आप अपना बॉडी टेम्परेचर टाइम टू टाइम चेक करते रहें। मेक श्योर जब भी आप एक्सरसाइज करें यू आर नॉट डूइंग योर एक्सरसाइजेज इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस। ओके, ठंडे उसमें कीजिए। कई लोग हॉट योगा की बात करते हैं, नेवर एवर गो फॉर हॉट योगा। ठीक है, और अगर आपका बॉडी टेम्परेचर एक नॉर्मल लिमिट से ऊपर जा रहा है इमीडिएटली कंसल्ट योर डॉक्टर। सो दैट्स द पॉइंट नंबर 2 और जो सावधानी आपको बरतनी है ड्यूरिंग योर एक्सरसाइज। थर्ड इज कीप अ चेक ऑन योर ब्रेथ। इसमें आपको क्या करना है कि आप जब भी एक्सरसाइज करें एक थंब रूल बना लीजिए कि आपकी बॉडी में कभी भी यू शुड नॉट बी शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। तो थंब रूल क्या है कि जब भी आपके सामने कोई भी आके बात कर रहा है तो यू शुड बी एबल टू टॉक टू दैट पर्सन इन अ नॉर्मल वे। ऐसा ना हो कि आप बात कर रहे हैं और आपका सांस फूले जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो दैट मीन्स आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है एंड दैट इज नॉट गुड फॉर योर बेबी। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं एक्सरसाइज कीजिए बट इट शुड नॉट बी दैट इंटेंस कि आपके बेबी को या आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो। दैट्स द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है व्हाइल डूइंग योर एक्सरसाइजेस। तो फ्रेंड्स अब इन सब के बाद बात करते हैं व्हाट आर बेस्ट एंड वर्स्ट एक्सरसाइजेस टू परफॉर्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखिए बात करें बेस्ट एक्सरसाइजेस की तो इसमें आपको ऐसी एक्टिविटीज चूज करनी है जिससे कि आपके जॉइंट पे स्ट्रेस कम से कम पड़े। फॉर एग्जांपल स्विमिंग हो सकता है, इट कुड बी यू कैन से क्लाइंबिंग स्टेयर्स है सेकंड एक्टिविटी। थर्ड कुड बी आप इलेक्ट्रिकल बाइक पे खड़े होकर अगर आपको एक्सरसाइज करते हैं उससे भी आपके जॉइंट पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, दैट्स कंप्लीटली सेफ फॉर यू। फोर्थ इज स्टेशनरी बाइक है जिसे हम जिम में साइकिल देखते हैं। साइकिलिंग अगर आप कर रहे हैं स्टेशनरी साइकिल दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल, उसमें आपके जॉइंट पे कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है। सो दीज आर सम एक्टिविटीज जो विच आर सेफ एंड विच यू कैन परफॉर्म ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। बात करें वर्स्ट एक्सरसाइजेस की तो देखिए वर्स्ट एक्सरसाइजेस में यू शुड अवॉइड डूइंग एनी हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस जिससे कि आपके या आपके बेबी के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़े। ऐसी एक्सरसाइज आपको अवॉइड करनी है। एग्जाम्पल एनी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट से मेरा मतलब है जहां पे आप किसी दूसरे प्लेयर के कॉन्टैक्ट में आती हैं, आपके टक्कर होने की संभावना है, आपके गिरने की संभावना है, यू शुड अवॉइड दैट काइंड ऑफ थिंग। एग्जाम्पल है जैसे कबड्डी हो गया, कुश्ती हो गया, तो इस टाइप की एक्टिविटीज से आपको दूर रहना है। स्कीइंग हो गया जिसमें गिरने के चांसेस हैं, गिर गए तो हो सकता है आपको इम्पैक्ट आए। सो यू शुड अवॉइड सच काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। ये बात हो गई आपकी बेस्ट एंड वर्स्ट एक्सरसाइजेस की।
अब इसके साथ साथ बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की। आपसे कई लोगों ने कहा होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे वेट ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखिए, दैट्स अ मिथ। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे वेट ट्रेनिंग बिल्कुल छोड़ देनी है। नहीं, आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दिस पॉइंट। और आप चाहें तो इसे रिसर्च कर सकते हैं। हाँ, आपको वेट ट्रेनिंग करनी है, बट वेट ट्रेनिंग शुड नॉट बी वेरी इंटेंस ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। इसमें भी कुछ सावधानियां आपको बरतनी है। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला वेट ट्रेनिंग के टाइम पे जो आपको बात ध्यान रखने वाली है, दैट इज यू शुड सपोर्ट योर स्पाइन। एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस, तो आपको ऐसी एक्सरसाइजेस चूज करनी है जिसमें कि आपकी कोर मसल एंगेज हो, कोर मसल का यूज हो। ठीक है, तो वेट ट्रेनिंग जब भी आप करें, यू शुड प्रेफर नॉर्मल और फ्री वेट्स एज कंपेयर टू मशीन वेट्स। तो जब भी अगर आपके पास ऑप्शन है, यू शुड गो फॉर डंबल। डंबल उठाइए, लाइट वेट के डंबल उठा के उससे एक्सरसाइज कीजिए एज कंपेयर टू कि आप कोई मशीन पे जा रहे हैं, बिकॉज उसमें आपकी जो एक नेचुरल स्पाइन पोजीशन होती है, दैट इज वेरी हार्ड टू मेंटेन व्हाइल डूइंग एक्सरसाइज ऑन योर मशीन्स। इसके बजाय अगर आप नॉर्मल या फ्री वेट्स उठा रहे हैं, तो दैट वुड बी मच मोर इजियर एंड यू विल बी एबल टू एंगेज योर कोर एज वेल। सो दैट्स पॉइंट नंबर 1 while performing the weight training. Second important point is decrease the weight while increasing your repetitions. Okay? इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपकी कैपेसिटी लेट से 10 किलो का आप एक डंबल उठा सकती है, एक रैप निकाल सकते हैं। रैप से मतलब है एक रेपिटेशन। मान लीजिए आपने डंबल उठाया और डंबल उठा के आपने उसे एक बार ऐसे किया, दैट्स योर मैक्सिमम लिमिट। लेट से 10 किलो के डंबल से आप ये कर सकती है। तो गो फॉर 50 to 60% ऑफ दैट वेट। दैट मीन्स 10 की जगह आप 4 से 5 किलो या 6 किलो तक का वेट उठाइए और उससे जितने ज्यादा रेपिटेशन आप मार सकती हैं। रेपिटेशन मतलब इंस्टेड ऑफ डूइंग 1 रेपिटेशन यू कैन डू 2, 3, 4, 5, जितने आप नेचुरल निकाल सकते हैं विदाउट लूजिंग योर ब्रेथ। दैट शुड बी योर ऑप्टिमल repetition range for that weight. So you need to decrease your weight while increasing your repetition. That's point number 2. Third important point जो कि weight training के दौरान आपको ध्यान रखना है, that is avoid using your body momentum. इसका क्या मतलब होता है? Let's say आपने कोई weight उठाया, तो weight को उठाने के कई तरीके होते हैं। weight उठाना आपने ये normally उठाया, that's one thing. लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी से ऐसे स्विंग करके एक हेल्प लेते हैं। दैट काइंड ऑफ मोमेंटम यू नीड टू अवॉइड व्हाइल डूइंग एनी वेट ट्रेनिंग। यू नीड टू एंगेज योर प्राइम मूविंग मसल व्हाइल परफॉर्मिंग एन एक्सरसाइज। अगर आप बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाइसेप को टोन करना है मुझे, तो मेरी सिर्फ ये मसल काम में आनी चाहिए। आई शुड नॉट बी यूजिंग दिस वे। इसमें मैं चांसेस हैं कि मैं अपने बेबी को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर दूंगा, बिकॉज जब आप स्विंग करते हैं और आपके हाथ में वेट भी है, तो दैट विल नेगेटिवली अफेक्ट योर ओवरऑल पोस्चर। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप ब्रीदिंग नॉर्मली और नेचुरली। कई लोग आपने देखा होगा जिम में व्हेन दे आर डूइंग एक्सरसाइजेज, तो वो मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं, दिस टाइप ऑफ एक्सहेलिंग थ्रू देयर माउथ। इसमें क्या होता है, आप इतना सांस अंदर नहीं ले पा रहे जितना आप मुंह से सांस को बाहर निकाल दो। ऐसा करने से आपका क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने का खतरा होता है। और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, यू नीड टू मेंटेन रेगुलर इनफ्लो ऑफ ऑक्सीजन। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो वेट ट्रेनिंग भी आप ऐसे कीजिए कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी ना हो। सो ट्राई टू ब्रीथ नेचुरली एंड इट शुड नॉट बी लाइक this way you will lose more oxygen. So that's point number 4. Fifth point, which is also very important point, is stay upright. जैसे जैसे आप अपनी प्रेगनेंसी में आगे बढ़ते हैं, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर पे आप आते हैं, ट्राई टू अवॉइड एक्सरसाइजेज जिसमें कि आपको या तो एकदम स्ट्रेट लेटना हो, बैक पे आपको सीधा लेटना हो। तो इससे क्या होता है कि आपका जो टमी है वो थोड़ा टाइटन अप हो जाता है, और जिससे कि देयर आर चांसेस कि आपकी ब्रेन में और बेबी को प्रॉपर फ्लो ऑफ आपका जो ब्लड है वो ना मिल पाए। तो अवॉइड lying flat on your back. Also you need to avoid all those exercises जिसमें आपको टमी के बल लेटना है। तो प्रेशर
आपके पेट पे नहीं आना चाहिए। एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नीड टू मेक श्योर कि एकदम फ्लैट भी, जैसे कि आप बेंच प्रेस कर रही हैं, आप चेस्ट पे वेट उठा रही हैं, तो उसमें आपको एकदम स्ट्रेट लेटना है। यू शुड अवॉइड दैट काइंड ऑफ थिंग, स्पेशली ड्यूरिंग योर थर्ड ट्राइमेस्टर। ये चीजें थी, ये बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, और अगर आप वेट ट्रेनिंग करें स्पेशली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब हम आते हैं अपनी वीडियो के लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू 5 एक्सरसाइजेज, जिससे कि अगर आपकी लोअर बैक में स्टिफनेस है या पेन है तो यू कैन गेट रिड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। लेकिन 5 एक्सरसाइज में आवर फोकस विल बी ऑन improving the mobility and stability of the pregnant lady. तो क्या है ये एक्सरसाइज? फर्स्ट एक्सरसाइज, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट। इसमें आपको अपने पीठ के बल लेटना है, नीज को बेंड करना है, एंड देन यू नीड टू पुश योर टमी टुवर्ड्स योर पेल्विस, और इसको पीछे खींचना है टुवर्ड्स योर ब्रेस्ट। तो एक मोशन होगा आपका, इट शुड बी गोइंग डाउन एंड वन मोशन शुड बी गोइंग अप विदाउट मूविंग फर्दर। सिर्फ आपको कोशिश करनी है आप अपना टमी को आगे और पीछे पुश कर लो। इससे क्या होता है, आपके जो हिप जॉइंट है, वहां जो गर्डल है, उसमें एक मोशन होता है, एंड दैट विल इंप्रूव योर मोबिलिटी ऑफ दैट जॉइंट। दैट शुड बी एक्सरसाइज नंबर 1। सेकेंड एक्सरसाइज, इसी पोजिशन में लेटे लेटे आपको साइडवेज मूवमेंट करना है। मतलब आप अपनी पीठ के बल लेटे हैं, नीज को आपने बेंड किया हुआ है, एंड उसके बाद यू ट्राई टू ब्रिंग योर हिप, जो एक साइड से कूला है मुझे, वो अपना बेंड करके अपने साइड में लेके आना, जिस लेवल तक मैं कंफर्टेबली ले सकूं। इससे क्या होगा, आपकी एक साइड कम होगी, मतलब एक साइड आपकी स्क्वीज होगी, और दूसरी साइड, ये जो आपकी साइड है, दैट विल गेट इलोंगेटेड। तो अगेन दिस विल हेल्प इन मोबिलाइजिंग दैट पर्टिकुलर जॉइंट। तो आपकी जो एक स्टिफनेस लोअर बैक में आ जाती है बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज वेट और कांस्टेंट प्रेशर जो आपकी स्पाइन पे पड़ रहा है, उससे आपको इसमें छुटकारा मिलेगा। सो दैट्स योर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो आपकी लोअर बैक पेन को रिलीज करने में हेल्प करेगी। थर्ड एक्सरसाइज, ब्रिज पोज। तो योगा में आपने देखा होगा एक ब्रिज पोज होता है, आप अपने बैक पे लेटते हैं, पैर आपके फ्लैट जमीन पे, फुट आपने रखा हुआ है, एंड देन यू ट्राई टू रेज योर ग्लूट्स। आपको अपने हिप्स को उठाना है सो दैट एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। इधर आप लेटे हुए हैं, यहाँ पे शोल्डर टच है, और ये आपने अपने नीज से अपनी बॉडी को ऊपर पुश किया। इसमें थोड़ा सा आपका टमी पे हल्का सा प्रेशर आएगा, इसलिए डोंट पुश इट टू मच कि आपने बहुत ज्यादा ऊपर प्रेशर डाला तो बेबी के लिए थोड़ा दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप इसे ऐसे मेंटेन करते हैं, so that's a very good posture for maintaining the stability। ये आप बड़े ध्यान से कीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। इसको बोलते हैं ब्रिज पोज। आप गूगल करेंगे, आपको इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फोर्थ पॉइंट इज कैट एंड कैमल पोज, जिसमें आप यू गेट ऑन ऑल योर फोर्स, मतलब आप अपने घुटनों पे और अपने हाथ के बल खड़े हो जाते हैं। ठीक है, यू ट्राई टू मेंटेन अ कैट काइंड ऑफ पॉस्चर, जैसे एक बिल्ली खड़ी होती है उस तरह से आप एक पॉस्चर में खड़े हो गए। ट्राई मेक श्योर कि आपके जो नीज हैं दे आर कमिंग डायरेक्टली अंडर योर हिप्स। सिमिलरली आपकी जो पाम है दैट इज कमिंग डायरेक्टली अंडर योर शोल्डर। इसके बाद यू नीड टू लोअर योर बैक, एक आर्च बनाना है आपको अपनी बैक में, सो दैट योर कंप्लीट स्ट्रेस फ्रॉम योर बैकबोन इज रिलीज्ड। सारा बॉडी वेट आपका नीचे है, तो आपको वो कुछ टाइम के लिए एक रिलैक्सेशन मिलता है, क्योंकि आपकी जो बैकबोन पे कंटिन्यूअस प्रेशर पड़ रहा है बच्चे को उठाने का, वो थोड़ी देर के लिए रिलीज होता है। वंस यू आर डूइंग दैट, तो 2-3 सेकेंड इस पोजिशन में रह के देन यू नीड टू कर्व योर स्पाइन। अगर आप अभी ऐसे पोस्चर में, तो यू नीड टू कर्व दैट स्पाइन। इसको बोलते हैं कैमल पोज। इसमें भी आपको 2 से 3 सेकेंड अपनी टमी को अंदर खींचना है और बैकबोन को रोल करना है। तो ये होगा आपका कैट एंड कैमल। सिमिलरली इसी पोजीशन में जब आप कंप्लीट कर लें, तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज वैगिंग योर टेल। नॉर्मल एक पोजीशन में आप अपने फोर्स पे खड़े हैं, मतलब आप अपने नीज पे और अपने हाथ को नीचे रख के खड़े हुए हैं। यू नीड टू स्लाइटली
वैग योर टेल, जैसे एक डॉगी अपने मालिक को देख के अपनी पूंछ को हिलाता है, उस वे में आपको अपने हिप को लेफ्ट और राइट मूवमेंट करना है। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर द मोबिलिटी ऑफ योर हिप जॉइंट। दिस विल डेफिनेटली रिमूव द प्रेशर फ्रॉम योर लोअर बैक। ठीक है, तो ये आज की हमारी 5 एक्सरसाइजेस हैं जो कि अगर आप रेगुलरली करेंगी, मेक इट अ पॉइंट कि आपकी लोअर बैक से जो एक स्टिफनेस है वो दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अगर आपकी कोई क्वेरी है यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। अगर आप कोई स्पेशल टिप्स चाहते हैं अपनी प्रेगनेंसी से लेके, जस्ट राइट बैक टू मी एंड आई मेक श्योर कि मैं उस पर टाइमली रिवर्ट करूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम फिर मिलेंगे कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।